बहुत बड़ी मछली आई और उन्हें निगल लिया। लगातार 40 दिन तक मछली के पेट में रहने के बावजूद भी वह बच गए। 3 बार लगातार लॉटरी की गई, तीनों बार उन्हीं का नाम आया। फिर लोगों ने मिलकर उन्हें समंदर में फेंक दिया। 3 अंधेरे एक साथ, एक रात का अंधेरा, दूसरा समंदर का अंधेरा, तीसरा मछली के पेट का अंधेरा। यह कहानी है यूनुस अलैहिस्सलाम की। यूनुस बिन मत्ता अलैहिस्सलाम का जिक्र कुरान के कुल 6 सूरतों के लगभग 18 वर्सेस में आया। जब यूनुस अलैहिस्सलाम समंदर पार कर रहे थे, बीच समंदर में अचानक नाव डूबने लगी। नाव चलाने वाले ने कहा, एक आदमी को समंदर में फेंकना होगा वरना ये नाव जो है डूब जाएगी, हम सब मर जाएंगे। फिर उन्होंने लॉटरी किया कि किसको फेंका जाए। पहली बार यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम आया और दूसरी बार भी उन्हीं का नाम आया और तीसरी बार भी उनका ही नाम आया। फिर लोगों ने मिलकर उन्हें समंदर में फेंक दिया। उसी समय एक बहुत बड़ी मछली आई और वह उन्हें निगल लिया। लेकिन हैरानी की बात तो यह थी कि मछली के पेट में भी वह जिंदा रहे। सूरह साफ़ात वर्ष नंबर 143 से 148 में कहा गया कि अगर यूनुस अल्लाह की तस्बीह ना करते तो वह कयामत के दिन तक मछली के पेट में ही रहते। फिर हमने उन्हें मछली के पेट से निकाल कर एक वीरान जगह पर छोड़ दिया, बीमारी की हालत में, और उन्हें 1 लाख से भी ज्यादा लोगों की तरफ भेजा गया। फिर जब उन्होंने ईमान लाया तो हमने उन्हें एक निश्चित समय तक जिंदगी दी। यूनुस अलैहिस्सलाम आज के इराक के शहर मोसूल के पास नेनवा के लोगों की तरफ भेजे गए। उन्होंने अपनी कौम को तौहीद की दावत दी और अच्छे काम करने की नसीहत की। उनकी कौम ने उनकी बात मानने से डिनाई कर दिया। यूनुस अलैहिस्सलाम ने उन्हें अगेन एंड अगेन समझाया, बट किसी ने उनकी बात नहीं मानी। तब यूनुस अलैहिस्सलाम अपनी बस्ती छोड़कर जाने लगे। जाते हुए उन्होंने कहा, ऐ लोगों सुनो, तुम पर जल्द सख्त अजाब आएगा। कौम के लोग ये जानते थे कि नबी कभी झूठ नहीं बोलते, इसलिए वह बहुत ज्यादा डर गए। उन्होंने फौरन शिरक से तौबा कर लिया। पूरी बस्ती के लोग, बच्चे, बूढ़े, औरत, सब बस्ती से बाहर जंगल की तरफ निकल गए। वहाँ जाकर उन्होंने बच्चों को अलग किया, औरतों को अलग किया और खूब रो रो कर अल्लाह से गिड़गिड़ाए। फिर अल्लाह ताला ने उनकी तौबा कबूल कर ली और उनसे अजाब को हटा लिया। सूरह यूनुस वर्ष नंबर 98 में कहा गया, ऐसा क्यों ना हुआ, कोई बस्ती ऐसी होती जो ईमान ले आती और उसका ईमान उसके लिए फायदेमंद ना होता। जब वह ईमान ले आया और तौबा कर ली तो हमने उनसे दुनियावी जिंदगी में अपमानित करने वाले अजाब को हटा लिया और उन्हें एक निश्चित समय तक फायदा उठाने का मौका दिया। दूसरी तरफ यूनुस अलैहिस्सलाम समझ रहे थे कि उनकी कौम अल्लाह के अजाब से खत्म हो चुकी है। जब उन्हें पता चला कि उनकी कौम पर अजाब आया ही नहीं तो वह सोच में पड़ गए। उन्हें डर महसूस हुआ कि उनके कौम उन्हें झूठा समझेंगे और उस वक्त के रिवाज के हिसाब से झूठ बोलने वाले को सजा दी जाती। इसीलिए वह अपनी बस्ती जाने के बजाय दूसरी बस्ती जाने लगी। हालांकि यह उनके लिए सबसे ज्यादा बेहतर होता कि वह अल्लाह के आदेश का इंतजार करें, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। वह अपनी बस्ती छोड़कर निकल पड़े। अल्लाह ताला फरमाता है, बेशक यूनुस नबियों में से। जब वह एक भरी हुई नाव की तरफ चले गए, फिर उन्होंने लॉटरी में हिस्सा लिया और वह हारने वालों में शामिल हो गए। फिर उन्हें एक बहुत बड़ी मछली ने निगल लिया। उन्होंने अंधेरों में पुकारा, ऐ अल्लाह, तेरे सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और तू पाक है, बेशक मैं ही जालिमों में से। फिर हमने उनकी दुआ कबूल की और उन्हें निजात दी। इसी तरह हम ईमान वालों को बचाते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जुन्नून यानी यूनुस अलैहिस्सलाम की दुआ जो उन्होंने अपने रब से मछली के पेट में मांगी थी, कोई भी मुसलमान किसी भी परेशानी में यह दुआ करेगा तो अल्लाह उनकी परेशानी जरूर हटा देगा। सूरह यूनुस की आयत नंबर 98 में उनका नाम यूनुस आया, जबकि सूरह अंबिया की आयत नंबर 87 में उन्हें जुन्नून कहा गया और सूरह कलम की आयत नंबर 48 में उन्हें साहिबुल हूत कहा गया। दोनों शब्दों का मतलब एक ही है, मछली वाले, द मैन ऑफ द फिश।